हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स के बारे में। क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस मेजर्ड डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। कॉमन ग्राफ्स जिसका हम यूज़ करते हैं वो है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट और ग्राफ, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, स्कैटर्ड और डॉट डायग्राम, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट या फिर तो काउंटेड डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। जिन कॉमन डायग्राम्स का हम यूज़ करते हैं वो है बार डायग्राम, पाई और सेक्टर डायग्राम, पिक्टोग्राम और पिक्चर डायग्राम, मैप डायग्राम और स्पॉट मैप। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोग्राम। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस पर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन पर इंडिकेट करेंगे। हर एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉलम या फिर तो रेक्टेंगल को फॉर्म करेगी। इस तरह के डायग्राम को हम हिस्टोग्राम कहते हैं और इसे हम क्वांटिटेटिव डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो रेक्टेंगल का एरिया भी वेरी करता है। अगर क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म है तब रेक्टेंगल की हाइट जो है वो इंडिकेट करेगी फ्रीक्वेंसी को, और अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट है तब रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इंडिकेट करेगा फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको हम हिस्टोग्राम पर ही डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से और इससे हमें पॉलीगॉन मिलेगा। पॉलीगॉन यानी कि इसमें फिगर होगी जिसमें बहुत सारे एंगल्स होंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एंगुलेशन जब लॉस हो जाएगा तब हमें एक स्मूथ कर्व मिलेगा जिसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। लाइन चार्ट और ग्राफ, इसमें लाइन जो है वो शो करेगी इवेंट के ट्रेंड को जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे अकर हुए होंगे। लाइन चार्ट में एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम रहेगा और टाइम होगा तभी हम उसे ट्रेंड बोलेंगे। वाई एक्सिस पर हमेशा इवेंट रहेगा। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम को हम ओगिव भी कहते हैं। इसको हम तब यूज करेंगे जब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना होगा। स्कैटर या फिर तो एक्स वाई डायग्राम, ये हम तब यूज करेंगे जब हमें वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन शो करना हो, जैसे कि हमें हाइट और वेट दोनों को एक ही ग्राफ में शो करना हो। इसको हम बोलेंगे कोरिलेशन डायग्राम। बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है वो शो करेगी नेचर ऑफ कोरिलेशन को। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव डेटा का प्रेजेंटेशन। बार डायग्राम, लेंथ ऑफ बार जो है वो इंडिकेट करेंगे फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर को। इसको हम वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। बार डायग्राम में हम फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड को विजुअली कंपेयर कर सकते हैं। 3 तरह के बार डायग्राम्स होते हैं, सिंपल, मल्टीपल एंड प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। पाई और सेक्टर डायग्राम, इसका हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि ब्लड ग्रुप, आरएच ग्रुप, एज ग्रुप, सेक्स ग्रुप। कॉजेज ऑफ मोर्टिलिटी, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को सर्कल में शो करेंगे। डिग्री ऑफ एंगल जो है वो डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी को या फिर एरिया ऑफ सेक्टर को। एंगल के साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। पिक्टोग्राम और पिक्चर डायग्राम, इसमें हमें पिक्चर की हेल्प से दिखाया गया है कि एज इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड एज इन डेवलप्ड कंट्रीज। मैप डायग्राम और स्पॉट मैप, इसको हम तब यूज करेंगे जब हमें फ्रीक्वेंसी को जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शो करना हो। इसके एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो गोवा में लोएस्ट है और महाराष्ट्र में हाईएस्ट है।